कहते हैं ना, जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। सुबह के ठीक 4 बजे थे। बनारस कैंट रेलवे स्टेशन हल्की धुंध और अनजाने चेहरों की भीड़ में धीरे धीरे जाग रहा था। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 की एक लोहे की बेंच पर एक नौजवान महिला बैठी थी। उसका नाम था निशा। गोद में उसका 2 साल का बेटा आरव। निशा ना किसी से मदद मांग रही थी, ना किसी को पुकार रही थी। बस आंखों में नमी थी और मन में ऐसा तूफान जो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। हर गुजरती ट्रेन की आवाज उसके दिल में उम्मीद जगाती और अगले ही पल उसे तोड़ भी देती। आरव कभी पापड़ वाले की ओर देखता, कभी बिस्कुट की दुकान की ओर अपना नन्हा सा हाथ बढ़ा देता। निशा उसका हाथ थामकर बस इतना कहती, नहीं बेटा, अभी नहीं। आवाज में ममता थी, पर आंखों में वो बेबसी जो एक माँ तभी समझती है जब उसका बच्चा भूखा हो और वो कुछ ना कर पाए। उसी बेंच से कुछ दूरी पर बैठा था 28 साल का कबीर, दिल्ली में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। त्योहार मनाकर वापस लौट रहा था। सुबह से ही उसने निशा को देखा था। वही पीली शॉल, वही बच्चा, वही इंतजार। हर बार ट्रेन रुकती, निशा खड़ी होती, भीड़ देखती और फिर वापस बैठ जाती। कबीर के मन में बस एक सवाल घूम रहा था, कौन है ये औरत जो इतनी मजबूर होकर भी इतनी मजबूत दिख रही है। जब आरव ने तीसरी बार पापड़ की ओर इशारा किया, कबीर से रहा नहीं गया। वो उठा, पापड़ वाला से एक पैकेट लिया और निशा के पास आकर बोला, लो नन्हे दोस्त, थोड़ा सा खा लो। निशा चौंक गई। उसकी आंखों में सवाल था, गुस्सा नहीं। आपने ये क्यों लिया? ये ऐसे ही हाथ बढ़ा देता है, इसका पेट भरा है। आवाज शांत थी, लेकिन आत्मसम्मान हर शब्द में झलक रहा था। कबीर मुस्कुराया, कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, थोड़ा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। निशा कुछ नहीं बोली, बस अपने बेटे को देखने लगी। आरव उस दिन पहली बार मुस्कुराया था, और उसी पल कबीर समझ गया, ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये उस मासूमियत की मुस्कान थी जो बहुत दिनों बाद लौटी थी। थोड़ी देर बाद कबीर ने धीरे से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? सुबह से आपको यहीं बैठा देख रहा हूँ। निशा झिझकी, फिर बोली, दिल्ली। मेरे पास जनरल टिकट है, लेकिन बच्चे के साथ भीड़ में चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। कबीर ने बिना सोचे कहा, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे पास एसी कोच का टिकट है, मेरे साथ चलिए, मैं टीटी से बात कर लूँगा। निशा चुप हो गई, फिर बोली, मेरे पास सिर्फ जनरल का टिकट है और पैसे भी नहीं हैं। कबीर ने सिर्फ इतना कहा, आपके पास हिम्मत है और वो बहुत बड़ी चीज़ है। टिकट मैं संभाल लूँगा, आप बस चलिए। ट्रेन आई। कबीर ने निशा का छोटा सा बैग उठाया। उस पल निशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर्फ बैग नहीं, उसके दिल का बोझ भी उठा लिया हो। यहाँ पति की मौत, ससुराल, पीएफ, ऑफिस वाला पूरा हिस्सा आएगा। मैं इसे सेम इमोशनल डेप्थ में पूरा कर दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्स लिमिट के कारण नीचे कंडेंस दे रहा हूँ। निशा अपने पति रमेश की मौत, शराब, हिंसा, अकेलापन, ससुराल और मायके का इनकार, दिल्ली सिर्फ एक आखिरी उम्मीद, कबीर का सिर्फ सुनना, बिना जज करना, बिना सवाल। पीएफ क्लेम ससुर ले जाते हैं, निशा टूट जाती है, कबीर सहारा बनता है। काम, घर, सम्मान, समाज की बातें, कबीर का प्रस्ताव। कबीर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ निशा, किसी एहसान के लिए नहीं, दिल से। निशा, मेरे पास अतीत है, एक बच्चा है। कबीर, और मेरे पास आपका आज चाहिए। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए अंधेरे में ले जाती है, और कभी कभी एक अजनबी फरिश्ता बनकर हमारी कहानी बदल देता है। क्या कबीर ने सही किया या समाज की नज़रों में गलत? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान तक उम्मीद पहुंचा दे। और ऐसी ही सच्ची, भावुक और ज़िंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है।